नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी जापुरा आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जंगल सीरीज में ही हम वाटर एनिमल्स भी बना रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्रोकोडाइल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो क्रोकोडाइल बना रहे हैं उसके लिए मैंने डिफरेंट कलर्स के वुल लिए हैं। ग्रीन कलर मेन क्रोकोडाइल की बॉडी बनाने के लिए, ये टीथ के लिए और ये टंग के लिए। अब सबसे पहले हम डार्क ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशे पे लेंगे और फिर 50 चेन्स बनाएंगे, या फिर आपको जितना बड़ा क्रोकोडाइल बनाना हो उस हिसाब से आप ये चेन्स बना सकते हैं। देखिए 50 चेन्स बना ली। अब एक चेन टर्निंग की बनाएंगे, उसके बाद स्टार्टिंग की 11 चेन्स में स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। ये देखिए 11 स्लिप स्टिच बना ली। अब हम हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। ये हम एक चेन लास्ट की छोड़ देंगे, बस यहीं तक बनाएंगे और एंड में फिर से स्लिप स्टिच बना लेंगे। दोस्तों, स्टार्टिंग में जो हमने चेन बनाई थी वो चेन क्रोकोडाइल की बिल्कुल सेंटर लाइन थी। उसके दोनों साइड हमें बिल्कुल एक सी स्टिचेस बनानी है। उसके लिए हम या तो एक साइड का हाफ पोर्शन पहले बना लें, फिर दूसरी साइड का हाफ बनाएं, या फिर हम सेम कलर का और वुल ले सकते हैं, या इसी वुल में से अंदर वाला कॉर्नर निकाल के दूसरी साइड को भी साथ साथ बना सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि दोनों साइड हम बिल्कुल एक सा बना पाएंगे, कोई भी स्टिच मिस नहीं होगी या हम भूलेंगे नहीं। आपको जैसे ज्यादा ठीक लगे आप वैसे बना सकते हैं। एक एक साइड करके भी बना सकते हैं और दोनों साइड एक साथ भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल इक्वल आए उसके लिए इसको हम यहाँ छोड़ देंगे और इसके दूसरी साइड से इसको सबसे पहले तो हम बिल्कुल टॉप पे अटैच कर लेंगे और फिर यहाँ से जैसे हमने इस साइड बनाया है स्लिप स्टिच और उसके बाद हाफ ट्रबल्स बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जिससे हमको ये याद रखने में भी इजी रहेगा कि हमने कितनी स्टिचेस बनाई थी। नहीं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और हम गलत कर देते हैं। बिल्कुल जहाँ तक हमने इसमें बनाई है उतनी ही आनी चाहिए। देखिए यहाँ तक हमने इसमें भी स्लिप स्टिच बनाई थी। अब नेक्स्ट चेन से हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। देखिए यहाँ तक बनने के बाद आगे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसमें एक साइड इसकी टेल बनानी है और एक साइड इसका माउथ बनाना है। दोनों साइड हमको इसको थोड़ा थोड़ा टेपर करना है, इसलिए दोनों एंड्स पे हमें स्लिप स्टिच ही बनानी पड़ेगी। लास्ट की 7 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट लाइन में भी गलती से मैंने पूरे में हाफ ट्रबल बना लिए थे, तो वहाँ भी लास्ट की 7 स्टिचेस खोल के उसमें स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3, कोई थ्रेड छूटना नहीं चाहिए।
देखिए टेन स्लिप स्टिच बना ली। उसके बाद हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाएंगे। देखिए पहले हमने यहाँ से ट्रबल्स स्टार्ट किए थे, उसके आगे स्लिप स्टिच बनाई थी। अब हम एक ट्रबल पहले से ही इसमें स्लिप स्टिच बनाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको यहीं रोक दें, जिससे इस साइड का भी बिल्कुल बराबर आ जाए। अब हम इस साइड से फिर वापस जाएंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर फर्स्ट ट्रबल छोड़ के सेकंड से 10 स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल बराबर आ गया। अब हम हर ट्रबल पे एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे। अब यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। उसके बाद आगे का दोनों साइड एक साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आप चाहें तो एक साइड का कंप्लीट करने के बाद भी दूसरी साइड का बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, जिससे दोनों साइड का बिल्कुल एक सा बने। देखिए इसकी सीध में आ गए बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये इसकी टेल है और इस साइड इसका माउथ बनेगा। इसी तरह इसमें भी हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे। फिर फर्स्ट छोड़ के सेकंड में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और थर्ड में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद सब में एक एक हाफ ट्रबल बनाते जाएंगे। देखिए अब इसमें हम यहाँ से इसको टर्न करने की बजाय यहाँ तक बनाएंगे। पहले हमने यहीं से इसको छोड़ दिया था और टर्न कर लिया था, लेकिन इस बार हम थोड़ा आगे तक बनाएंगे और यहाँ के जब 2 स्टिच बचेंगी तो इसमें स्लिप स्टिच बनाना शुरू कर देंगे। 4 स्लिप स्टिच बना लेंगे हमने। अब एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करके फिर ये फर्स्ट ट्रबल छोड़ के सेकंड से फिर से हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके साथ साथ ही इधर की साइड भी पूरी करते जाएंगे। ठीक है, फिर इधर भी एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसी तरह स्टार्टिंग की 4 चेन्स में एक एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और उसके बाद फिर एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे। बिल्कुल इसकी सीध तक बनाने के बाद इन सब में यहाँ तक एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से बीच में से तो चौड़ा होता जा रहा है, इसका माउथ और टेल पतली है। 10 स्लिप स्टिच बना ली। अब यहाँ पे एक चेन बना के यहाँ से फिर इसको टर्न करेंगे। इसी तरह इसमें भी बना लेंगे। अब ये दूसरी साइड भी इतना बनने के बाद 2 में स्लिप स्टिच बना लेंगे, 1 और 2। अब फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड से
2 स्लिप स्टिच बना लेंगे, उसके बाद हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। यहाँ तक आ गए। अब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और इस साइड का बना लेंगे। दोनों बिल्कुल एक साथ एक से बनाते जाएंगे। एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर पहले 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच बनाई थी, और फिर हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। ये बिल्कुल इसकी सीट तक बन गया। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे, और फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। इसी तरह इसको यहाँ तक बना लेंगे। दोस्तों, यहाँ पिछली रो में हमने जहाँ से इसको टर्न किया था, ये देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच बनी हुई हैं। लास्ट रो में हमने इसको यहाँ से टर्न कर लिया था। अब हम इसमें थोड़ा आगे तक बनाएंगे। देखिए ये क्रोकोडाइल का शेप आने लगा इसमें। इसी तरह यहाँ से भी बना लेंगे। दोस्तों, क्रोकोडाइल की टेल बहुत लंबी होती है, इसलिए अब हमें इसे थोड़ा लंबा करना है। उसके लिए हम इसमें एंड तक एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए आ जाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम और काफ़ी सारी चेन्स बनाएंगे, क्योंकि क्रोकोडाइल की पूंछ काफ़ी लंबी होती है। देखिए 15 चेन्स बना ली। अब हम इस साइड भी 15 चेन्स बना लेंगे। दोनों साइड 15 चेन्स बन गई। अब हम इन दोनों लूप्स को क्रोशे पे एक साथ ले लेंगे और ये दोनों थ्रेड एक साथ लेके एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम एक थ्रेड को छोड़ देंगे और कट कर देंगे, और दूसरा थ्रेड लेके एक चेन और बना लेंगे। उसके बाद इस चेन का एक थ्रेड लेंगे और एक थ्रेड इस चेन का लेंगे, और इस पे क्रोशे वाला थ्रेड लेके ये निकाल लिया और इसको इस लूप में से भी निकाल लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसका एक पिकॉट बना देंगे। उसके बाद एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में फिर से एक थ्रेड इधर का लेंगे और
एक थ्रेड इधर का लेंगे और फिर ये थ्रेड इस पे लेके इन दोनों चेन में से निकाल लेंगे और इसको क्रोशिया वाले में से भी निकाल लेंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इसका एक पिकॉट बना देंगे। फिर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में ये वाले थ्रेड को तो हम अलग छोड़ देंगे जो हमने कट कर दिया है, और यहाँ भी एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में 1 2 और फिर इसका एक पिकॉट बना लेंगे। इसी तरह हम इसको पूरे को बना लेंगे। यहाँ तक देखिए दोस्तों, ये इतना बनने के बाद अब हम यहाँ सेंटर में यहाँ तक और बनाएंगे। तो सेंटर में बनाने के लिए हम बिल्कुल इसके सेंटर में ही चलेंगे। अब फिर ये थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के फिर यहाँ बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये इसका माउथ है, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी टेल है। टेल इसकी हमेशा कांटे जैसी होती है, इसलिए हमने पिकॉट से टेल के ऊपर कांटे बनाए हैं। अब इसको हम यहीं पे थोड़ा बड़ा करके कट कर देंगे और यहाँ से ही इसको नीचे ले जाएंगे, अंदर की तरफ कर देंगे। बिल्कुल यहीं से इसको पकड़ के नीचे खींच लेंगे। और ये इसका माउथ है, लेकिन ये माउथ मुझे अभी थोड़ा सा कम चौड़ा लग रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक कुछ स्टिचेस और बना लेंगे। इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ये इसकी सेंटर वाली स्टिच से स्टार्ट कर लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, उसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर इस थ्रेड को एकदम टाइट कर देंगे और इस थ्रेड को इसी में दबाते जाएंगे। उसके बाद 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 3 हाफ ट्रबल्स बनाएंगे और फिर से स्लिप स्टिच बनाते हुए ही आगे बढ़ते जाएंगे। ऊपर की साइड में हमको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हर ट्रबल में 2-2 बनाएंगे और सेंटर में 3 बनाएंगे। इस साइड घूम जाएंगे। देखिए अब ये थोड़ा चौड़ा हो गया और इसका शेप सही हो गया। जब हम इसमें फाइबर भरेंगे तो इसका शेप प्रॉपर आना चाहिए, इसलिए हमको ये चीज ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ती है कि फाइबर भरने के बाद उसका शेप बिगड़े नहीं। अब बिल्कुल इसी तरह इससे हल्का सा छोटा एक इसके बैक साइड के लिए पोर्शन और बना लेंगे। ये आप इस कलर से भी बना सकते हैं और इस कलर से भी बना सकते हैं। अब इसको हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। ये इतना छोटा होना चाहिए कि फ्रंट साइड से चमके नहीं और टेल में आधे तक ही आए, पूरे तक ना आए। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके पैर बनाएंगे। पैर डार्क कलर से ही बनाएंगे। इसको तो अभी हम रख देंगे। एक पैर हमको यहाँ बनाना है, बिल्कुल इसकी पूंछ जहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले इस थ्रेड को यहाँ अटैच करेंगे और उसके बाद एक चेन बना लेंगे और फिर इस थ्रेड को टाइट करके इसके साथ ही पकड़ लेंगे और अंदर दबाते जाएंगे। अब सेम स्पेस में एक हाफ ट्रबल और बना लेंगे और उसके बाद हम हर स्पेस में 2-2, 3-3 हाफ ट्रबल बनाएंगे, जिससे वो थोड़ा चौड़ा बने और उसी को पीछे की तरफ गोल घुमा सकें। टोटल 8 हाफ ट्रबल्स बना लेंगे। चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर अब इन सब पे एक एक ट्रबल बना लेंगे। दोस्तों ये हमें थोड़े इसके पैर पीछे को चाहिए, इसलिए लास्ट के 3 में स्लिप स्टिच बनाएंगे।
फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर इस साइड तो हम अभी भी स्लिप स्टिच ही बनाएंगे। दोस्तों जहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं वहाँ क्रोशिया को एंटर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप उसको बिल्कुल ध्यान से करें। 3 स्लिप स्टिच बना ली, अब एक एक ट्रेबल बनाएंगे। फिर एक चेन बना के इसको टर्न कर लेंगे। अब यहाँ लास्ट में फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। तीन रो में हमने स्लिप स्टिच बनाई है इधर के 3 ट्रेबल्स में, उसके बाद सब में एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। इसी तरह ये जब राउंड घूम जाएगा तो इसका पैर काफ़ी पतला हो जाएगा। ये लेग हमने इसमें बहुत चौड़ा बनाया है, लेकिन जब इसके नीचे वाले पोर्शन में बनाएंगे तो बहुत पतला बनाएंगे। फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे। इसी तरह इसमें हम 4-5 रो और बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी हमने 6 रोज बना ली। जब हम इसको इस पे स्टिच करेंगे तो इसको थोड़ा सा राउंड नीचे की तरफ घुमा लेंगे और फिर जितना गैप बचेगा यहाँ से तो हम इसमें भी इतने ही ट्रेबल्स उठाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाएंगे, क्योंकि आगे से ये लेग पतला होता है, पीछे से चौड़ा होता है। इसको तो हमने पूरा लिया है जिससे चारों तरफ से यही वाला ग्रीन कलर चमके, दूसरा ना चमके। इसी तरह इसमें चारों साइड ये लेग्स बना लेंगे। और उसके अलावा ये आप थ्रेड कट करते टाइम थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि अभी इसकी फिंगर्स इसमें बनेंगी। देखिए ये इसकी चारों लेग्स बना ली। अब इसके दूसरे पोर्शन में लेग्स बनाएंगे। अब नीचे वाले पोर्शन में लेग्स बनाने के लिए इसको नाप के एग्जैक्ट मार्क कर लें कि कहाँ पर इसमें लेग्स बनाना है, जिससे इसके आगे पीछे होने का डर नहीं रहेगा। बिल्कुल जैसे हमने उसमें बनाया है उसी तरह इसमें भी बना लेंगे। एक में 2-2, लेकिन उसमें हमने 8 ट्रेबल्स बनाए थे, इसमें 6 ही बनाएंगे और लास्ट के 2 स्लिप स्टिच बना लेंगे। और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और बना लेंगे। फिर इसको टर्न करेंगे। अब हम फर्स्ट ट्रेबल छोड़ के सेकंड और थर्ड में स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। अब यहाँ भी हम फर्स्ट छोड़ के सेकंड में हाफ ट्रेबल बनाएंगे। ये अगर ज़्यादा बड़ा हो गया या बाहर निकला रहा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये नीचे दब जाना चाहिए, उसी हिसाब से आप इसको लें। देखिए इसको धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्योंकि हमको इस साइड ये टेपर करना है।
बस इसको हम इतना ही बनाएंगे। इसी तरह इसके चारों लेग्स बना लेंगे। देखिए दोस्तों, ये बन गया। अब एक चीज़ और रह गई है, वो है इसकी टंग। टंग हम इस कलर से बनाएंगे। इसकी टंग बनाने के लिए हमको ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन बनाना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और इसी शेप में बनाना है। ये 20 चेन्स बनानी है मैंने। अब एक चेन और बना के इसके ऊपर हम हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। ऐसे ही पूरा बना लेंगे और उसके बाद इसको घुमा के इस साइड भी ले आएंगे। अब इसको घुमाना है, इसलिए यहाँ पे हम 3 हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। और अब इस थ्रेड को यहीं पकड़ के इसमें अंदर दबाते जाएंगे। और फिर यहाँ भी हम लास्ट वाले में 2 हाफ ट्रेबल बना लेंगे, क्योंकि एक तो इधर बन चुका है, 2 और बनाने हैं। और फिर यहाँ इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। हमको यही शेप बनाना है। अब एक चेन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम पहले स्लिप स्टिच बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 स्लिप स्टिच बना ली। अब यहाँ हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। 1 2 3 हाफ ट्रेबल्स बना लिए। 4 स्लिप स्टिच बनाई थी और 3 हाफ ट्रेबल। अब इसके बाद 5 ट्रेबल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब फिर से हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। 1 2 अभी 3 हाफ ट्रेबल्स बन गए। अब फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अब फिर इस साइड सेम चीज़ रिपीट कर लेंगे। अब यहाँ टर्निंग है, इसलिए हमको बीच में एक हाफ ट्रेबल बनाना है, जिससे ये ठीक से टर्न हो जाए। और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे और फिर एंड में यहाँ से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये इसकी टंग बन गई। इसको हम यहाँ पे इस तरह स्टिच कर देंगे। ये आप खुला भी रख सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जब हम माउथ की स्टिचिंग करेंगे इसके, तो इसमें दोनों साइड बिल्कुल यहाँ से पकड़ के इसको डबल करके इसका सेंटर देख लेंगे। उसके बाद इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। और ये हम वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके टीथ शो करने हैं। और इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है, बिल्कुल इसके हाफ तक ही करें, ज़्यादा ना हो। अभी यहाँ पे एक स्टिच और आ जाएगी। उसके बाद
यहाँ से इस साइड निकाल लेंगे। ये आप ध्यान रखें कि यहाँ भी बिल्कुल ये बराबर डिस्टेंस पे आए। इस तरह इसको यहाँ पे इससे बांध देंगे, थोड़ा पीछे की तरफ करके बांधेंगे जिससे ये बाद में अंदर दबा सकें, बाहर से चमके नहीं। नॉट बाहर की तरफ नहीं रहनी चाहिए, अंदर की तरफ पीछे को रहे। यहाँ दोनों साइड इसकी आईज लगाएंगे। आईज के लिए मैंने ये ब्लैक बीड्स लिए हैं, इसको हम ब्लैक कलर से ही स्टिच करेंगे। ये बिल्कुल जहाँ इसका ये माउथ ख़त्म हो रहा है उस जगह इसकी आईज स्टिच करेंगे। जो नॉट है इसको ज़रूर लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो ये वूल में से निकल जाएगी। ये देखिए, ये जो है इसमें से निडल निकाल लेंगे तो ये नॉट लॉक हो जाएगी। 3-4 टाके इसमें लगा देंगे। अब ये बिल्कुल इसके अपोजिट इस साइड निकालेंगे निडल। ये इसका लेवल बिल्कुल एक रहे, ये ध्यान रखिएगा, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। आईज स्टिच करने के बाद अब क्रोकोडाइल के ऊपर नीचे के दोनों पोर्शन को चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे और स्टिचिंग करते टाइम इसके सारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स को अंदर की तरफ करते जाएंगे। इस थ्रेड को इसके साथ ही यहाँ पे बांध देंगे जिससे बाद में भी ये लूज ना हो, और इसको भी अंदर कर देंगे। यहाँ से सब अंदर दबाते हुए नीटली इसको स्टिच करते जाएंगे। आप इसे ग्रीन वूल से भी स्टिच कर सकते हैं और थ्रेड से भी कर सकते हैं। इस थ्रेड को भी अंदर कर देंगे। ये सारे थ्रेड्स इनमें नॉट ज़रूर होनी चाहिए जिससे ये बाद में भी खुले नहीं। कहीं भी आप इसको फंसा के इनकी नॉट ज़रूर लगा लें। देखिए, बिल्कुल ये नीटली स्टिच होता जा रहा है। इसकी फिंगर्स बनाने के लिए जो वूल छोड़ा हुआ है उसे अलग कर लेंगे, वो नहीं दबना चाहिए। ये यहाँ तक लाने के बाद इसको हम दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। अब यहाँ से इसको इस साइड स्टिच कर लेंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसको भी अंदर दबाएंगे। बाहर की तरफ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एकदम नीट रहना चाहिए। ये गोल घूम गया। ऊपर की तरफ अच्छी तरह इसको स्टिच कर लें।
देखिए ये गोल हो गया। इसी तरह इसको पूरा सीते जाएंगे और इसके फिंगर्स बनाते जाएंगे। ये जो हमने छोड़ा हुआ था, अब 4 चेन्स बनाने के बाद इसको यहाँ फर्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे तो ये पिकॉट की तरह बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चेन में से क्रोशिया को एंटर करेंगे और साथ ही पीछे वाले पोर्शन की भी एक चेन में से क्रोशिया को एंटर करेंगे और फिर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे जिससे इसका मुंह ऊपर से बंद हो जाएगा। फिर 4 चेन्स बनाएंगे और फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। फिर 4 चेन्स और फिर लास्ट यहाँ पे। दोस्तों आप इसकी 3 फिंगर्स भी बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं। अभी मैं 3 फिंगर का ही बना रही हूँ और फिर इसको लूज करके ये थ्रेड इसमें से निकाल देंगे। इसी तरह इसमें हम आगे भी बनाते जाएंगे और जब इसको आधा स्टिच कर लेंगे इस साइड से भी इस साइड से भी, उसके बाद पहले इसमें फाइबर भरेंगे। ये यहाँ तक स्टिच करने के बाद फिर हम पहले इस साइड से स्टिच करेंगे और फिर इसमें पहले फाइबर भरेंगे। ये देखिए हमने दोनों यहाँ तक स्टिच कर लिए दोनों साइड से। अब हम इसमें फाइबर भरेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, हमें थोड़ा थोड़ा ही भरना है। इसके हैंड्स में भी थोड़ा थोड़ा भर देंगे। छोटे छोटे टुकड़े करके भरें तो वो हैंड्स में जाने में ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए दोस्तों, पानी का राजा क्रोकोडाइल तैयार है। दोस्तों क्रोकोडाइल को देख के सब भागते हैं, लेकिन ये क्यूट क्रोकोडाइल आप अपने घर में सजा सकते हैं। अब आप ये बनाइए। नेक्स्ट वीडियो फिर से जंगल सीरीज का ही आएगा। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के बटन पे जरूर क्लिक करें और साथ ही अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।